हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल विमामा एजुकेशन पर। तो आज की वीडियो में हम आपको हिस्ट्री की कुछ नई ट्रिक्स कराने वाला हूं। यह वीडियो नंबर 2 है हिस्ट्री की। तो आज की वीडियो में हम वेदों के नाम की ट्रिक सीखेंगे। वेद कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उन वेदों में क्या क्या आता है, वो सब आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो बिना देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चारों वेदों के नाम की ट्रिक हम शुरू करते हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो कौन कौन सी है? तो चलिए ट्रिक से सीखते हैं। चारों वेदों को हम इस आसान से ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक का नाम है रायसा। क्या है? रायसा। RAYSA, रायसा। आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। अगर आपने इसे याद कर लिया तो समझो आपने चारों वेदों को याद कर लिया। ठीक है, तो चलिए इनको मैं थोड़ा डीप में समझाता हूं। तो देखो, रा का मतलब होता है ऋग्वेद। रा का मतलब क्या होता है? ऋग्वेद। इसमें वाई का मतलब होता है यजुर्वेद, एस का मतलब होता है सामवेद और ए का मतलब होता है अथर्ववेद। क्या होता है बच्चों? एक बार फिर देखते हैं। रा का मतलब क्या होता है इसमें? ऋग्वेद। वाई का मतलब होता है इसमें यजुर्वेद, एस का मतलब होता है इसमें सामवेद और ए का मतलब होता है इसमें अथर्ववेद। ठीक है बच्चों, इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, मीन्स सबसे पुराना है। क्या है? ऋग्वेद। ठीक है बच्चों, और सबसे बाद का है अथर्ववेद। ये ऑर्डर वाइज है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद दोनों में है। सामवेद में हम संगीत के बारे में पढ़ते हैं। ये संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद में हम रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, प्रेम विवाह आदि भी विषय में पढ़ते हैं। तो बच्चों, चलिए इनके बारे में और थोड़ी डीप नॉलेज ली जाए। तो चलते हैं आगे। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना है। जैसे कि मैंने बताया, ये सबसे पुराना है। यह भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पहला पाठ है। यह सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ है। 10 पुस्तकें शामिल हैं जिन्हें मंडल के रूप में जाना जाता है। इसमें 10,600 छंद तथा 1028 भजन शामिल हैं। ऋग्वेद के विभिन्न प्रारंभिक वैदिक काल के इतिहास को प्रकट करते हैं। ऋग्वेद में कई ऋषियों, कविताओं द्वारा इंद्र, मित्र, वरुण आदि जैसे विभिन्न देवताओं की प्रार्थनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद के लगभग 2/3 मंत्रों में देवताओं, अग्नि, इंद्र की स्तुति दी गई है। ठीक है बच्चों, अब हम ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद पे चलते हैं और इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं। चलते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद चारों वेदों में दूसरे नंबर पर है। जैसा कि मैंने बताया था, RAYSA। तो दूसरे नंबर पर क्या है? यजुर्वेद कर्मकांड की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसे कर्मकांड की पुस्तक के रूप में
जाना जाता है। ठीक है, इसे किसके रूप में जानता है? कर्मकांड की पुस्तक के रूप में। इसकी रचना यजुर्वेद के बाद लगभग 1 से 2 शताब्दी के बाद हुई है। मतलब 1000 से लेके 800 ईसा पूर्व के बीच। इसमें स्वसर पाठ, मंत्र, अनुष्ठान, पूजा शामिल है जो सीधे पूजा पाठ से संबंधित है। यजुर्वेद में, जिनमें अधिकांश ऋग्वेद के श्लोकों से विकसित हुए हैं। यजुर्वेद के कई छंद वैदिक लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। यजुर्वेद 2 तरह के होते हैं, सफेद और चमकदार यजुर्वेद और काला और गहरा यजुर्वेद। बच्चों, मैंने आपको यजुर्वेद और ऋग्वेद बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए हैं। अभी आगे आने वाले हैं सामवेद और अथर्ववेद। तो बच्चों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको केवल ट्रिक नहीं करा रहा हूँ, बल्कि पूरे चारों वेदों के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कि फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दें। तो बच्चों, चलते हैं सामवेद पर। सामवेद को मेनली संगीत का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, इस 100 से 1200 या 1000 ईसा पूर्व के दौरान संकलित किया गया था। इसमें विशेष रूप से कर्मकांड उद्देश्य की पूर्ति के लिए संकलित किया गया था। सामवेद के श्लोकों का उच्चारण सोमयज्ञ जैसे समारोह के दौरान किया जाता है। चारों वेदों में सबसे छोटा है ये, सामवेद सबसे छोटा है और ऋग्वेद से निकटता से जुड़ा है। इसमें श्लोकों की संख्या 1549 है, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद के 8वें मंडल और 9वें मंडल से लिया गया है। इसे सिंपल भाषा में बोलें तो ये ऋग्वेद का संक्षिप्त संस्करण है। उद्दाता पुरोहितों का गीत ग्रंथ माना गया है। इसे पुरोहितों के गीत का ग्रंथ माना गया है। सामवेद के 3 पाठ हैं, एक है कौथमा, एक है जैमिनीय, एक है रणमीय। ठीक है, इसके 2 भाग, सामवेद संहिता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गढ़, दूसरा है अर्चिका। गढ़ भाग में राग संग्रह होते हैं, धुनों के अनुरूप छंद होते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ये अगर आपने एक बार ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ आप वेद से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप वेद से आए हुए सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो लास्ट वेद है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका चौथा और अंतिम वेद है। व्यापक रूप से जादू के सूत्रों के रूप में जाना जाता है। यह 1000 से 800 ईसा पूर्व का वेद है। बाद के वैदिक ग्रंथों अर्थात सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद को 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच ऊपरी गंगा बेसिन में संकलित किया गया था। 6000 मंत्रों के साथ 730 सूक्ति और 20 पुस्तकों में विभाजित है। अर्थवेद में 1200 से अधिक श्लोक प्रारंभिक वैदिक पाठ यानी कि ऋग्वेद से लाए गए थे।
पाठ का लगभग छठा भाग गद्य शैली में और ब्राह्मण भाषा का उपयोग करते हुए लिखा गया है। काव्य शैली में लिखे गए हैं। कौन सी शैली में? काव्य शैली में। अन्य 3 वेदों के विपरीत विषयों से जैसे कि काला जादू, चिकित्सा, शासन कला, निर्माण, पाप, प्रायश्चित, विभिन्न राजनीतिक दार्शनिक मुद्दों से संबंधित है। अथर्ववेद की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें छंद शामिल हैं। क्या शामिल है? छंद शामिल हैं, जो विभिन्न बीमारियों के इलाज और इलाज की विधि के बारे में बताते हैं। अथर्ववेद संहिता वैदिक लोगों के जीवन, अपने समय के समाज और इन लोगों के बसने के भौगोलिक विस्तार को दर्शाती है। 10 महत्वपूर्ण उपनिषदों में 3 अर्थवेद का हिस्सा हैं। वे हैं मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडुक उपनिषद। कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो की ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बच्चों, थोड़ा एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। चारों वेदों के नाम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है रायसा। ट्रिक का नाम है रायसा, जिसमें आर है संबंधित है ऋग्वेद से, वाई है यजुर्वेद से, एस है सामवेद से तथा ए है अथर्ववेद से। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। तो बच्चों, अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।